जब जीवन की राह कठिन हो जाती है, जब मन हार मानने लगता है, जब हर ओर अंधेरा दिखाई देता है और भीतर की आवाज भी मौन हो जाती है, तब श्री कृष्ण का संदेश हर थके हुए हृदय के लिए प्रकाश बनकर आता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकता, तब समझो कि तुम मंजिल के सबसे करीब हो। जीवन की सबसे गहरी रात हमेशा भोर से ठीक पहले आती है। इसलिए जब परिस्थितियां सबसे कठिन हो जाती हैं, तब ईश्वर तुम्हारे सबसे पास होते हैं। थकना स्वाभाविक है, रुक जाना भी मानवीय है, लेकिन टूट जाना तुम्हारा धर्म नहीं है, क्योंकि तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा कभी थकती नहीं, कभी हारती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के युद्ध में हर योद्धा कभी ना कभी थकता है। यहां तक कि अर्जुन जैसा वीर भी युद्ध भूमि में अपने ही कर्म से विचलित हो गया था। उसने अपने हाथों से धनुष गिरा दिया था और बोला, हे माधव, मुझसे यह युद्ध नहीं होगा। लेकिन तब कृष्ण ने उसे केवल शक्ति ही नहीं दी, बल्कि दिशा भी दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे कर्म का युद्ध है। यह थकान का नहीं, आत्मा के जागरण का क्षण है। जब हम अपने जीवन के संघर्षों में थक जाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि हम किसी और से नहीं, अपने ही संदेहों से लड़ रहे होते हैं। जब संदेह समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य अजेय हो जाता है। कृष्ण का संदेश उन सब के लिए है जो जीवन से थक चुके हैं, जो सोचते हैं कि अब प्रयास का कोई अर्थ नहीं, जो हर असफलता के बाद अपने आप पर विश्वास खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि असफलता कभी अंत नहीं होती, वह तो केवल एक ठहराव है जो तुम्हें अगले प्रयास के लिए तैयार करता है। जैसे समुद्र की लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं, पर हर बार लौटकर और भी प्रबल होकर आती हैं, वैसे ही जीवन में हर गिरावट तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए होती है। जब तुम थक जाओ, तब रुककर अपने भीतर झांको, क्योंकि वहीं तुम्हारी शक्ति सोई हुई है। एक दिन एक किसान ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं। जीवन में लगातार परिश्रम करता हूं, पर फल नहीं मिलता। कब तक यूं ही चलता रहेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कभी किसी पेड़ को देखा है जो बीज से पेड़ बनने में वर्षों लगा देता है? वह धरती के भीतर अंधकार में संघर्ष करता रहता है। कोई उसकी मेहनत नहीं देखता, पर एक दिन जब वह मिट्टी को चीर कर बाहर आता है, तब हर कोई उसकी छाया में विश्राम करता है। बेटा, तेरी मेहनत भी उसी बीज की तरह है। तू अभी मिट्टी के भीतर संघर्ष कर रहा है, पर समय आने पर तेरा वृक्ष भी फलेगा। बस तू हार मत मान। यही श्री कृष्ण की वाणी है, जो सिखाती है कि थकान का अर्थ अंत नहीं होता, वह केवल विश्राम का संकेत है, ताकि अगला कदम और सशक्त हो सके। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखना सीख लेता है, तब थकान भी उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि जब विश्वास स्थिर होता है, तब परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मन शांत रहता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यही नहीं कि फल की इच्छा मत रखो, बल्कि यह कि अपनी ऊर्जा चिंता में मत लगाओ। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे फल का ध्यान रखते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं देता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को नहीं छोड़ता, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। यह वाक्य एक अमर शक्ति है, जो हर थके हुए मनुष्य को फिर से जगाने का सामर्थ्य रखता है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो, तो याद रखो, हर कदम पर कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें अपनी आस्था को जगाए रखना है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण पर अपना संपूर्ण विश्वास रखा, वैसे ही जब तुम अपने जीवन के हर युद्ध में उन्हें अपना सारथी बना लोगे, तब चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विजय तुम्हारी ही होगी। एक कथा है, एक युवक बहुत निराश होकर एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत थक चुका हूं, अब मुझ में आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची।
संत ने उसे पास के एक बांस के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, यह बांस तू देख रहा है, इसे बीज से अंकुर बनने में 5 साल लगते हैं। 5 साल तक यह धरती के भीतर ही बढ़ता रहता है, अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है, और जब वह साहा पर आता है तो कुछ ही महीनों में इतना ऊंचा हो जाता है कि बादलों को छू लेता है। क्या तू जानता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी नींव मजबूत करने में समय लगाया था। तू भी वही बांस है। अभी तू धरती के भीतर अपने जीवन की जड़ें मजबूत कर रहा है। बस धैर्य रख। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है, जो हमें सिखाती है कि थकान का समय आत्मबल को खोजने का समय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो थक जाता है वह भी वही है जो कभी न कभी पूरे जोश से लड़ा था। इसलिए थकान कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि तुमने बहुत दूर तक यात्रा की है। अब बस थोड़ा विश्राम लो, अपने भीतर के कृष्ण से मिलो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि जीवन का हर अध्याय अधूरा है जब तक तुम उसे पूरा करने का साहस नहीं जुटाते। जो थक कर रुक जाता है वह वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन जो थक कर भी चल देता है वही इतिहास बनाता है। कृष्ण की यह आवाज आज भी हर थके हुए दिल में गूंजती है। उठो अर्जुन, यह समय विश्राम का नहीं, यह समय कर्म का है। यही संदेश आज हर मनुष्य के लिए है। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं, तब अपने भीतर झांको। वहां कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुराकर कह रहे हैं, मैं यहीं हूं, बस तुम आगे बढ़ो। और जैसे ही तुम यह समझ लेते हो, तुम्हारी सारी थकान मिट जाती है, तुम्हारे कदमों में फिर से शक्ति लौट आती है और तुम्हारा हृदय प्रकाश से भर उठता है। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है, थकना मत। क्योंकि जो चलते रहते हैं उन्हीं के जीवन में ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करने आते हैं। जब मन थक जाता है और आत्मा मौन हो जाती है, तब श्री कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरा अंत नहीं होता, वह केवल एक नया आरंभ छिपाए बैठा होता है। जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं जब सब कुछ खो गया हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर प्राण की ज्योति जल रही है तब तक तुम्हारे पास आशा है, और जब तक आशा है तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर का प्रकाश ढूंढ लेता है वह कभी अंधकार से हार नहीं सकता। यही सत्य है जो हर थके हुए मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है। कभी कभी हमें लगता है कि संसार ने हमें भुला दिया है, हमारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर प्रयास, हर संघर्ष किसी न किसी उद्देश्य के लिए है। जब तुम दुख झेलते हो तो तुम केवल अपना भाग्य नहीं भुगतते, तुम अपनी आत्मा को मजबूत बना रहे होते हो। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए जब तुम थको तो अपने भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही वह नौका है जो तुम्हें पार ले जाएगी। कृष्ण का एक और अद्भुत संदेश है, जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो वर्तमान है उसी में जियो। जब मनुष्य वर्तमान में जीना सीख लेता है तब थकान अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की होती है और पछतावा हमेशा अतीत का होता है, लेकिन शक्ति हमेशा वर्तमान में होती है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तब ईश्वर की उपस्थिति भी तुम्हारे भीतर महसूस होती है। यही उपस्थिति तुम्हें पुनः जीवन से जोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि थकान तब बढ़ती है जब मनुष्य अपने परिणाम से जुड़ जाता है। वह हर काम का फल चाहता है, और जब फल वैसा नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। लेकिन जब वह अपने कर्म को पूजा नाचा मानकर करता है, तब हर कार्य उसे शांति देता है। अर्जुन ने भी यही सीखा। जब उसने युद्ध को अपना धर्म माना, न कि बोझ, तब उसका भय समाप्त हो गया। उसी क्षण वह थके हुए योद्धा से एक जागृत आत्मा बन गया। कृष्ण का जीवन स्वयं यह सिखाता है कि कितनी भी विपत्ति क्यों न हो, मुस्कुराना कभी मत छोड़ो। मथुरा से द्वारका तक, संघर्षों से लेकर साजिशों तक, हर कठिनाई के बीच श्री कृष्ण ने अपनी मुस्कान नहीं खोई, क्योंकि वे जानते थे कि परिस्थिति बदल सकती है,
लेकिन जो मन के भीतर स्थिर है वही सच्चा बल है। जब तुम थक जाओ तो उस मुस्कान को याद करो जिसने रणभूमि में भी अर्जुन को उठाया था। वही मुस्कान तुम्हें भी संभाल लेगी, वही तुम्हें याद दिलाएगी कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन कठिन हो जाए तो यह न सोचो कि तुम असफल हो रहे हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां आत्मा को उज्ज्वल करती हैं। जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। इसलिए जब थकान आए तो उसे स्वीकार करो, पर हार मत मानो, क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो तब तुम अपनी ही आत्मा के विरुद्ध जाते हो, और जब तुम उठ खड़े होते हो तब स्वयं कृष्ण तुम्हारे कदमों में शक्ति बनकर उतर आते हैं। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे मन कितना भी टूट जाए, अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दो, क्योंकि वही प्रकाश ईश्वर का अंश है। वही तुम्हें अंधकार से बाहर ले जाएगा। जब तुम थके हो तब रुक जाओ, पर अपने सपनों से मुंह मत मोड़ो। जब आंसू आए तो बहने दो, पर अपनी आस्था को डगमगाने मत दो, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही पहुंचते हैं, और जो विश्वास रखते हैं वही कृष्ण को पा लेते हैं। कृष्ण की आवाज आज भी हर थके हुए हृदय के लिए यही कहती है, मत डरो, मैं हूं। यही वाक्य जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। यही वह शक्ति है जो हर गिरते हुए मनुष्य को फिर से खड़ा कर देती है। जब तुम ये महसूस कर लेते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, तब थकान मिट जाती है, भय समाप्त हो जाता है, और भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। उस क्षण तुम केवल जीवित नहीं होते, तुम जागृत हो जाते हो, और जब आत्मा जागृत होती है तब संसार भी उसका मार्ग नहीं रोक सकता। यही कृष्ण का संदेश है उन सब के लिए जो थक चुके हैं। उठो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने अर्जुन को उठाया था, वही प्रकाश है जिसने अंधकार को हराया था, और वही ईश्वर हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण का संदेश केवल एक धर्म ग्रंथ की शिक्षा नहीं है, यह जीवन का आधार है। जब हम थकान से बोझिल हो जाते हैं, जब जीवन हमें हर दिशा से तोड़ देता है, तब कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि यह संसार क्षण भंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है। जो तुम अभी झेल रहे हो वह बीत जाएगा, लेकिन जो तुम भीतर से सीखोगे वह अमर रहेगा। यही समझ हमें संभालती है जब मन टूटता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जल सकती है, न काटी जा सकती है, न मारी जा सकती है, वह सनातन है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है तब जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल शरीर नहीं, बल्कि वह अजेय चेतना है जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर है। थका हुआ मन हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है, किसी आवाज की जो कहे कि सब ठीक हो जाएगा। और यही आवाज है श्री कृष्ण की, जो हमारे भीतर से आती है। जब हम मौन में जाते हैं, जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब वही मधुर स्वर सुनाई देता है, उठो, कर्तव्य करो, विश्वास रखो। यह 3 शब्द जीवन की सबसे बड़ी औषधि हैं। जो इन पर चल लेता है वह कभी थकता नहीं, क्योंकि उसका विश्वास ही उसकी शक्ति बन जाता है। कृष्ण का जीवन स्वयं यह प्रमाण है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, जो व्यक्ति अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने विश्वास पर अडिग रहता है वह कभी हारता नहीं। उन्होंने अपने जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक यह दिखाया कि सच्चा योगी वही है जो संघर्षों के बीच भी मुस्कुराता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों, जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, तब भी अपने सत्य पर डटे रहो, क्योंकि अंततः सत्य ही विजय पाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जब मन थक जाए तो उसे विश्राम दो, लेकिन उसे भ्रम में मत छोड़ो। अपने विचारों को स्थिर करो, ध्यान लगाओ और भीतर की शांति को खोजो। जब मन शांत होता है तब समाधान अपने आप प्रकट हो जाता है। यह जीवन का गूढ़ रहस्य है। समाधान हमेशा भीतर है, बाहर नहीं। बाहर केवल घटनाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, पर भीतर वह स्थान है जहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं।
वही स्थान है जहां तुम्हें शांति मिलेगी, वही स्थान है जहां तुम्हारी थकान मिटेगी। कृष्ण कहते हैं कि हर स्थिति में समत्व बनाए रखना ही सच्चा योग है। जब हम सुख में भी स्थिर रहें और दुख में भी शांत, तब जीवन हमें झुका नहीं सकता। लेकिन यह स्थिरता केवल तब आती है जब हम परिणाम के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य केवल कर्म पर केंद्रित होता है तो वह थकता नहीं, क्योंकि उसकी ऊर्जा चिंता में नहीं, साधना में लगती है। कृष्ण का संदेश उन लोगों के लिए भी है जो जीवन से निराश हैं, जिन्होंने हार मान ली है। वे कहते हैं कि जब एक बीज धरती में दबाया जाता है तो वह मरता नहीं, बल्कि उसी अंधकार में वह जन्म लेता है। जब तुम सबसे गहरे अंधेरे में हो, समझो कि तुम्हारे भीतर एक नया जीवन पनप रहा है। धैर्य रखो, क्योंकि सूरज हर रात के बाद उगता है। जिस क्षण तुम अपने भीतर की ज्योति को फिर से जलाने का निश्चय करते हो, उसी क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। एक कथा है कि एक व्यक्ति हर दिन कृष्ण के मंदिर जाता था और कहता था, हे प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होता। एक दिन भगवान उसके स्वप्न में आए और बोले, तू थक गया है क्योंकि तू यह मान बैठा है कि सब कुछ तुझे अकेले करना है, परंतु क्या तूने कभी मुझे पुकारा? वह व्यक्ति रो पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैं तो आपको हर दिन याद करता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां, तू याद करता है, पर भरोसा नहीं करता। याद करने से आस्था नहीं आती। आस्था तब आती है जब तू मुझे अपना साथी मान लेता है। अगले दिन से वह व्यक्ति वही काम करने लगा, लेकिन अब हर कार्य से पहले कहता, कृष्ण, आज का दिन तुम्हारे साथ। धीरे धीरे उसके भीतर से थकान मिटने लगी, क्योंकि जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह अकेला नहीं है, तब जीवन का हर बोझ हल्का लगने लगता है। कृष्ण का यही संदेश है उन सभी के लिए जो टूट चुके हैं, जो हार गए हैं, जो खुद पर विश्वास खो चुके हैं। तुम अकेले नहीं हो। जो ब्रह्मांड तारों को संभालता है, वही तुम्हें भी संभाल रहा है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आए हैं, वे तुम्हें गढ़ने आए हैं। जब अग्नि सोने को छूती है तो सोना जलता नहीं, बल्कि और अधिक चमकने लगता है। तुम्हारी थकान, तुम्हारा दुख, तुम्हारा संघर्ष, सब तुम्हें उस रूप में ढाल रहे हैं जो तुम बनना चाहते हो। बस एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण कहते हैं कि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो, बल्कि यह है कि जो होगा वह तुम्हारे लिए सही होगा। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि तब तुम नियंत्रण की कोशिश नहीं करते, बल्कि समर्पण सीखते हो। और समर्पण ही वह अवस्था है जहां थकान समाप्त होती है, भय मिटता है और शांति जन्म लेती है। यही अवस्था योग की है, यही अवस्था जीवन की पूर्णता की है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें थकाए, जब आंसू आएं, जब तुम्हारा मन हार मानने लगे, तब बस आंखें बंद करके कृष्ण को पुकारो और कहो, मुझे शक्ति दो। और विश्वास रखो, वह शक्ति आएगी, क्योंकि कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर हैं। वे तुम्हारे हर श्वास में हैं, हर धड़कन में हैं, हर क्षण में हैं। और जब तुम यह पहचान लेते हो, तब जीवन की कोई भी थकान तुम्हें रोक नहीं सकती। यही श्री कृष्ण का संदेश है, उठो, क्योंकि तुम में वही शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। वही प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटाता है। वही प्रेम है जो हर दुख को शांति में बदल देता है। जब तुम यह जान लेते हो, तब तुम केवल जीवित नहीं रहते, तुम मुक्त हो जाते हो। और यही है जीवन का सच्चा अर्थ। यही है श्री कृष्ण की वाणी का सार। कृष्ण का संदेश केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव में छिपा है। जब कोई व्यक्ति थक कर बैठ जाता है और सोचता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, तभी भीतर से एक धीमी आवाज उठती है, तू रुक क्यों गया? मैंने तुझे हारने के लिए नहीं बनाया। यही आवाज कृष्ण की है, जो आत्मा के भीतर से पुकारती है। वे कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति उसकी सीमाओं में नहीं, बल्कि उसके विश्वास में छिपी होती है। जो व्यक्ति अपने विश्वास को अटल रखता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं होती। जब जीवन कठिन होता है,
तब वही समय होता है जब ईश्वर हमें हमारी वास्तविक शक्ति दिखाना चाहता है। इसलिए जब दर्द बढ़े तो समझो कि तुम परिवर्तन के सबसे करीब हो। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में समता बनाए रखता है वही सच्चा योगी है। जब संसार तुम्हें झकझोरता है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, जब योजनाएं असफल होती हैं, तब भीतर से स्थिर रहना सबसे बड़ा साहस है। यही स्थिरता तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। लेकिन यह विजय किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती, यह आती है आत्मसंयम से, अपने विचारों पर नियंत्रण से, क्योंकि मन ही सृजन करता है और वही विनाश भी। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जब तुम अपने मन को साध लेते हो तब बाहरी संघर्ष तुम्हें छू नहीं सकते। एक बार एक साधक बहुत दुखी होकर कृष्ण से बोला, प्रभु, मैंने बहुत प्रयत्न किए पर सफलता नहीं मिली, सब व्यर्थ लग रहा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तूने कभी नदी को देखा है? वह कभी रुकती नहीं, चाहे पत्थर आए या पर्वत, वह बहती रहती है और अंत में अपना रास्ता खुद बना लेती है। अगर वह भी रुक जाए तो वह नदी नहीं रहेगी, केवल एक ठहरा हुआ जलाशय बन जाएगी। तू भी उसी नदी की तरह बहता रहे, क्योंकि जीवन तभी सुंदर है जब वह गतिशील है, न कि जब वह स्थिर हो जाता है। साधक ने सिर झुका लिया और समझ गया कि हार केवल तब होती है जब हम चलना छोड़ देते हैं। कृष्ण का यह उपदेश हर युग के लिए है, हर मनुष्य के लिए है। वे सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति कर्म में है, शिकायत में नहीं। जब हम अपने दुखों पर विलाप करना बंद कर देते हैं और उन्हें अपनी साधना बना लेते हैं, तब जीवन स्वयं बदलने लगता है। हर कठिनाई एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारी वास्तविकता दिखाती है। जो व्यक्ति इन दर्पणों से भागता है वह अपनी ही सच्चाई से दूर चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर पीड़ा को स्वीकार करता है, हर असफलता को सीख में बदलता है, वही अंततः विजयी होता है। यही कृष्ण का मार्ग है, कर्म योग का मार्ग। कृष्ण का जीवन भी यही दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं भी संघर्षों से मुक्त नहीं थे। उनका जन्म कारागार में हुआ, उनका बचपन संकटों में बीता, पर उन्होंने कभी अपने आनंद को खोया नहीं। उन्होंने हर स्थिति में संगीत देखा, हर कठिनाई में सीख। यही उनका संदेश है कि जीवन तब सुंदर है जब हम उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। जब हम शिकायत छोड़ देते हैं तभी कृतज्ञता जन्म लेती है, और कृतज्ञता वह कुंजी है जो शांति और सफलता दोनों के द्वार खोल देती है। जब तुम यह कहना शुरू करते हो कि जो है वही पर्याप्त है, तब तुम्हारे भीतर का बोझ अपने आप उतर जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब चिंता समाप्त हो जाती है। चिंता तब होती है जब हम परिणाम के स्वामी बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हम केवल माध्यम हैं, तब जीवन सहज हो जाता है। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि ईश्वर की योजना हमारी कल्पना से कहीं बड़ी है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारे विकास के लिए है, तब हर दर्द भी वरदान बन जाता है। एक कथा है, एक वृद्ध साधक जंगल में ध्यान कर रहा था। वर्षों से साधना करने के बाद भी उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। एक दिन वह निराश होकर बोला, हे कृष्ण, क्या मेरी साधना व्यर्थ है? तभी एक छोटी चींटी उसके पैर पर चढ़ी और उसने उसे हटाने की कोशिश की, पर वह चींटी फिर लौट आई। साधक ने देखा कि चींटी बार बार गिरती है लेकिन हार नहीं मानती। तभी उसके भीतर आवाज आई, जब यह छोटी सी चींटी अपने लक्ष्य से नहीं डरी तो तू क्यों हार मान रहा है? साधक की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, हे प्रभु, आपने फिर से मुझे सिखाया कि हारना केवल मन की कल्पना है। उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी शांति उतरी। यही है कृष्ण की प्रेरणा। जीवन की हर छोटी घटना में भी ईश्वर का संदेश छिपा होता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में जब तक मनुष्य अपने भीतर के भय, क्रोध और मोह को नहीं जीतता, तब तक वह सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकता। यह स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है।
वही आवाज हमें बताती है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है। यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। और जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन में चाहे कितनी भी तूफानें क्यों ना आएं, मनुष्य शांत बना रहता है। कृष्ण का संदेश थके हुए दिलों के लिए एक आश्रय है, डरे हुए मनों के लिए एक प्रकाश है, और भटके हुए जीवनों के लिए एक दिशा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी घना हो, अगर तुम भीतर एक दीप जला लो तो प्रकाश फैलने से कोई नहीं रोक सकता। और वह दीप तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा समर्पण है। जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, तब जीवन केवल जीने का माध्यम नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है। इसलिए जब भी तुम थको, जब भी जीवन भारी लगे, तब श्री कृष्ण को याद करो, उनकी वाणी को सुनो और खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ हैं। यही वाक्य तुम्हें उठाने की शक्ति देगा, यही तुम्हें मार्ग दिखाएगा, यही तुम्हें भीतर से अजेय बना देगा। क्योंकि जब तुम्हारा मन कृष्ण से जुड़ जाता है, तब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती, कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता। यही है श्री कृष्ण का संदेश उन सब के लिए जो थक गए हैं कि उठो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही दिव्यता है जिसने ब्रह्मांड को रचा है, वही शक्ति है जो हर रात के बाद सुबह बनती है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन केवल सुख पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को जानने का अवसर है, तब वह हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। जो व्यक्ति अपने दुखों से भागता है, वह अपने विकास से भी भागता है, क्योंकि हर कष्ट के भीतर एक गहरा ज्ञान छिपा होता है। जब तुम जीवन की हर चुनौती को शिक्षक की तरह देखना शुरू करते हो, तब तुम्हारा भय समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो पार्थ, युद्ध करो, क्योंकि यह युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का है। यह युद्ध तुम्हारे डर, आलस्य, असमंजस और मोह के खिलाफ है। जब तुम इस युद्ध को जीत लेते हो, तब तुम्हारे लिए हर बाहरी विजय सहज बन जाती है। कृष्ण का संदेश यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि यह है कि जब दुख आए तो टूटना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठना। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो कठिनाई में भी स्थिर रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी शुद्ध रहता है, वैसे ही तुम्हें भी संसार की परिस्थितियों में रहते हुए अपने भीतर की शांति बनाए रखनी है। यह शांति तभी आती है जब हम अपने जीवन की लगाम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, पर अपने कर्म की जिम्मेदारी खुद निभाते हैं। यही है कर्मयोग का रहस्यपूर्ण प्रयास और पूर्ण समर्पण। एक दिन एक व्यापारी कृष्ण के पास आया। उसका व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसने कहा, प्रभु, सब कुछ चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या सच में कुछ नहीं बचा? व्यापारी बोला, हां प्रभु, सब खत्म हो गया। तब कृष्ण ने पूछा, क्या तेरे भीतर सांस चल रही है? व्यापारी ने कहा, हां प्रभु। कृष्ण ने कहा, तो फिर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तेरे भीतर अभी भी जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक हर शुरुआत संभव है। यह सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि जब तक हम जीवित हैं तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं होती। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारा शरीर नहीं, हमारी चेतना है। जब यह समझ आ जाती है, तब हर असफलता भी हमें कुछ नया सिखा जाती है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में स्थायी कुछ नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल आ सकता है। इसलिए वे कहते हैं, जिसे खोने का डर नहीं, वही सच्चा आनंद पा सकता है। जब हम हर चीज को अपनी मानकर चिपक जाते हैं, तब दुख बढ़ता है। लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि हम केवल एक यात्री हैं जो इस संसार में कुछ समय के लिए आया है, तब मन हल्का हो जाता है। यही है गीता का सार, आसक्ति छोड़ो, कर्म करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। कृष्ण के जीवन में एक अनोखी बात यह है कि उन्होंने कभी किसी परिस्थिति को अपने आनंद पर हावी नहीं होने दिया। चाहे
रणभूमि हो या मथुरा का दरबार, चाहे गोपियों के बीच संगीत हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध, वे हर जगह समान थे। उनका चेहरा हमेशा शांत, उनकी मुस्कान सदा स्थिर। यह केवल दिव्यता नहीं, यह गहन आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य भीतर से संतुलित होता है तब बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती, और यही संतुलन जीवन की सच्ची सफलता है। एक बार अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो हम प्रयास क्यों करें? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि तेरा प्रयास ही तेरा धर्म है। तू परिणाम का स्वामी नहीं, कर्म का स्वामी है। अगर तू अपने धर्म को निभाए बिना बैठा रहेगा तो तू उस उद्देश्य को खो देगा जिसके लिए तू धरती पर आया है। यह उत्तर अर्जुन के लिए ही नहीं, हर मनुष्य के लिए है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी रूप में युद्ध में है। कोई अपने हालात से, कोई अपने विचारों से, कोई अपने भय से। और जब तक यह युद्ध चलता है तब तक हमें कर्म करते रहना है, बिना थके, बिना डरे। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में जब भी अंधकार महसूस हो तब प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं दीपक बनो, क्योंकि प्रकाश बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है। जब मनुष्य अपनी चेतना को जगाता है तब उसके भीतर से इतनी शक्ति प्रकट होती है कि वह किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके चेहरे पर सदा एक शांत तेज रहता है। वह न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से घृणा, क्योंकि उसे यह समझ आ जाती है कि सब कुछ उसी एक ईश्वर का विस्तार है। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब जीवन में संघर्ष तो रहते हैं लेकिन दुहक नहीं रहता। कृष्ण के ये उपदेश केवल धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होते हैं। आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में जब मनुष्य तनाव, प्रतिस्पर्धा और असंतोष से घिर जाता है तब वही गीता का संदेश उसे संतुलित करता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में स्वयं को शांत रख सकता है वही जीवन की सच्ची ऊंचाई को छू सकता है। सफलता, धन या शक्ति तभी सार्थक है जब उसके साथ भीतर की स्थिरता जुड़ी हो, वरना बाहर की चमक केवल कुछ समय के लिए होती है और भीतर का खालीपन उसे निगल लेता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तू अपने भीतर की रोशनी खोज, क्योंकि वही तुझे मुक्त करेगी। जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तब हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता है, हर कठिनाई एक साधना बन जाती है और हर दिन एक नया अवसर। यही है कृष्ण का संदेश उन सब के लिए जो थक चुके हैं, टूट चुके हैं या दिशाहीन महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। बस याद रखो, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता।